प्रश्न 4 का ए, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। प्रश्न 4 का ए का पहला, तो संख्या दिया हुआ है 4 7 5 9 5 2 8 3। तो कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो देखिए, भारतीय संख्यात्मक पद्धति में इसको लिखना है और उसी के अनुसार इस पे अल्प विराम भी लगाना है। तो पहले अल्प विराम लगा लेते हैं, उसके बाद ही इसको हम लिखेंगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार बाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से, ये दायां हाथ है, तो दाईं ओर से 3 संख्या के बाद कॉमा लगता है, यानी देखिए 283 लिख लिए, अब यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। उसके बाद 2 अंक पे, तो 95 हो गया, फिर कॉमा देंगे, फिर 75, फिर कॉमा देंगे, फिर 4। तो इस तरह से कॉमा लगेगा। भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इस तरह से कॉमा लगेगा। तो दाईं ओर से 3 अंक, 3 अंक के पहले, देखिए दाईं ओर से 3 अंक के पहले लगेगा, उसके बाद 2 अंक के पहले लगते जाएगा। ठीक है, तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले, उसके बाद 2 अंक के पहले कॉमा लगाएंगे। तो इस तरह से कॉमा लगता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो अब इसको लिखेंगे। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4 करोड़। क्या लिखेंगे? 4 करोड़, 4 करोड़। अब लाख कहाँ पे आ रहा है? तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख यहाँ पे आ रहा है 5 पे, यानी 75 लाख हो जाएगा। 4 करोड़ 75 लाख। लाख के पहले क्या होता है? हजार। तो हजार कहाँ पे आ रहा है उसको देखेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, हजार यहाँ पे आ रहा है, यानी 95,000 हो जाएगा। 95,000। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा आ रहा है 2 पे, सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 283 लिखेंगे। 283। तो इस तरह से भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको लिख देंगे। तो कॉमा किस तरह से लगता है? तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले, फिर 2 अंक के पहले कॉमा लगते जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो 4 करोड़ 75 लाख 95,283। दूसरा जो संख्या है उसको लिख लेते हैं पहले। 8 7 5 0 0 0 6 6 2। तो इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम यानी कॉमा लगाना है। तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले, तो देखिए दाईं ओर से 3 अंक के पहले, यानी यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम यहाँ पे लगाएंगे, फिर 2 अंक के पहले लगाते जाना है। इस तरह से कॉमा लगता है। दाईं ओर से
3 अंक के पहले फिर 2 अंक के पहले कॉमा लगते जाता है। तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ यहाँ पे आ रहा है यानी 87 करोड़ हो जाएगा। तो लिखेंगे 87 करोड़। 87 करोड़। करोड़ के पहले लाख आता है, तो लाख कहाँ पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख यहाँ पे आ रहा है यानी 50 लाख। 50 लाख। फिर हजार कहाँ पे आ रहा है? तो इकाई, दहाई, लाख के पहले हजार होता है, तो हजार अब लिखेंगे। तो लाख के पहले हजार होता है, तो हजार कहाँ पे आ रहा है देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार आ रहा है जीरो पे यानी शून्य पे, तो इसको नहीं लिखेंगे। शून्य हजार नहीं लिखेंगे, ठीक है, शून्य को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 600 लिखेंगे। सैकड़ा मतलब 100, तो लिखेंगे 600। फिर है 62। 62, इसको अब लिख देंगे 62। तो 87 करोड़ 50 लाख 662। 87 करोड़ 50, 87 करोड़ 50 लाख 662। तीसरा है 3,0,5,0,0,1,4,0। तो पहले कॉमा लगाना है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार, यानी अल्प विराम लगाना है। तो दाईं ओर से 3 अंक के पहले, तो देखिए 140 के पहले लग जाएगा, फिर 2 अंक के पहले कॉमा लगाते जाना है इस तरह से। तो देखिए दाईं ओर से 3 अंक के पहले फिर 2 अंक के पहले कॉमा लगाते जाना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम इसी तरह से लगता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यानी 3 करोड़। 3 करोड़। करोड़ के पहले आता है लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख यहाँ पे आ रहा है यानी 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख। लाख के पहले हजार होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ पे आ रहा है, तो शून्य पे कुछ भी आए उसको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक पे क्या आ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा आ रहा है, यानी सैकड़ा मतलब 100, तो 100 लिखेंगे। 140। 140। 3 करोड़ 5 लाख 140। चौथा 1,0,0,1,4,0,0,0। तो पहले कॉमा लगाएंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। कॉमा का मतलब क्या हो गया? अल्प विराम। तो देखिए 3 अंक के पहले, दाईं ओर से 3 अंक के पहले, तो देखिए 3 शून्य के पहले लग जाएगा, फिर 2 अंक के पहले लगते जाएगा, तो 14 के पहले, फिर 0,0 के पहले, फिर यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो देखिए दाईं ओर से 3 अंक के पहले फिर 2 अंक के पहले कॉमा लगते जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो करोड़ आ रहा है यहाँ पे यानी 10 करोड़ हो गया, तो लिखेंगे 10 करोड़। 10 करोड़। करोड़ के पहले आता है लाख, तो लाख कहाँ पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख आ रहा है जीरो पे, तो इसको छोड़ देंगे। लाख को नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो आ रहा है लाख पे, यानी जीरो पे लाख आ रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब लाख के पहले आता है हजार, तो हजार कहाँ पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार यहाँ पे आ रहा है यानी 14,000। तो 10 करोड़ 14 10 करोड़ 14,000। उसके बाद देखिए सैकड़ा आ रहा है शून्य पे,
दहाई पे शून्य है और इकाई पे भी शून्य है, तो इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको कहेंगे 10 करोड़ 14 हज़ार। इसको क्या पढ़ेंगे? 10 करोड़ 14 हज़ार।